बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर व्यूवर, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज आप अहबाब के सामने एक बड़ा क्वेश्चन लेके हाजिर हुआ हूँ। बच्चे हर घर में मौजूद होते हैं और जब बच्चा 4 साल की उम्र में पहुँचता है तो बच्चे के वालिदैन को और बच्चे के घर वालों को उनके ज़हन में ये क्वेश्चन पैदा होता है कि बच्चे का एजुकेशन कैरियर कहाँ से शुरू किया जाए, बच्चे को कहाँ दाखिल करवाया जाए। एजुकेशन के दो सेक्टर हैं, एक प्राइवेट सेक्टर है और एक गवर्नमेंट सेक्टर है। आज से पहले प्राइवेट सेक्टर पे लोगों का एतमाद आता रहा। लोग प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा एतमाद रखते रहे। उसकी कुछ वजूहात हैं। और जो गवर्नमेंट सेक्टर है उस पे लोगों का एतमाद नहीं रहा आज से पहले, उसकी भी कुछ वजूहात हैं, वो आप अहबाब के सामने रखता हूँ। जो प्राइवेट सेक्टर है उस पे लोगों का एतमाद इसलिए बाल रहा कि जितने भी हायर एजुकेशन करके लोग फारग होके एजुकेशन से आते थे वो लोग प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन करते रहे और लोगों का एतमाद इसलिए बाल रहा कि ये हाई क्वालिफाइड लोग हमारे बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकेंगे, हमारे बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। इसलिए प्राइवेट सेक्टर पे लोगों का एतमाद ज़्यादा से ज़्यादा रहा, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में इसलिए एतमाद नहीं था कि पहले गवर्नमेंट सेक्टर में जो बेसिक रिक्रूटिंग एजुकेशन थी वो मैट्रिक पीटीसी की बेस पे थी। लोग अपॉइंट कर दिए जाते थे और उनकी वक्त गुजरने के साथ साथ क्योंकि एजुकेशन के अंदर डेवलपमेंट होती गई, निसाब चेंज होता गया, निसाब के अंदर तब्दीली आती गई, एजुकेशन सिस्टम ऊपर आता गया और जो टीचर्स थे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होती रही। और अब जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा इस्लाहात आ चुकी हैं, जो बेसिक रिक्रूटिंग एजुकेशन है वो बहुत हाई कर दी गई है, वो एजुकेशन एमए बीएड कर दी गई है और वही टीचर जो प्राइवेट सेक्टर में हाई क्वालिफाइड थे, टैलेंटेड थे, वो लोग अब प्राइवेट सेक्टर से निकल के गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आ रहे हैं। टीचर्स की वक्त के साथ साथ निसाब की चेंजिंग के साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है। सुपरविजन का एक प्रॉपर चैनल जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए भी चीज़ें सुपरवाइज की जा रही हैं, फिजिकली भी चीज़ें सुपरवाइज की जा रही हैं और हाई क्वालिफाइड लोग एनटीएस और पीएससी क्वालिफाई करके गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आ गए हैं, आ रहे हैं। इस टाइम हर अदारे के अंदर 70 से 80% एनटीएस क्वालिफाइड और पीएससी क्वालिफाइड लोग मौजूद हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपको बेशुमार फैसिलिटीज मिलती हैं। आपको हर सब्जेक्ट का एक स्पेशलिस्ट मिलता है। कंप्यूटर का स्पेशलिस्ट बंदा मिलेगा, आपको फेमुल कुरान का स्पेशलिस्ट बंदा मिलता है, इस्लामियात का जो कारी है वो एक स्पेशलिस्ट बंदा होता है और वो प्रॉपर तरीके से चीज़ें पढ़ा सकता है। इसी तरह गवर्नमेंट सेक्टर में आपको पीईटी मिलता है। जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो बच्चों के अंदर जो है वो बच्चों को लेके चला जाता है। एक फिजिकली तौर पे एक अच्छा और बेहतरीन और खुला कुशादा ग्राउंड मौजूद होता है जिसमें प्लेइंग एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म की जाती हैं। हर साल एक पूरा वीक सपोर्ट होता है। बच्चों के अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें होती हैं उन्हें बाहर लाया जाता है। उसके अलावा एक कशादा बिल्डिंग होती है, वसी कमरा जमात होते हैं, उनके अंदर प्रॉपर जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट होती है, अच्छा फर्नीचर लगा हुआ होता है। आप बच्चों को पीने के लिए साफ शफाफ पानी मिलता है, अच्छी और साफ सुथरी वाशरूम मिलती है। उसके अलावा
سپورٹنگ سٹاف جو ہے کثیر تعداد میں ہوتا ہے، جو بچوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اساتذہ کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ اس طرح کی بے شمار اصلاحات اور جدت گورنمنٹ سیکٹر کے اندر آ چکی ہیں۔ ہر لیول کے اوپر ایک سپرویژن کا پورا سسٹم جو ہے وہ ارینج کیا گیا ہے۔ سٹاف کے اوپر ہیڈ ماسٹر صاحب ہوتے ہیں، وہ پورے سٹاف کو ویکلی، منتھلی، سیمیسٹر وائز، سیشن وائز جو ہے وہ سپروائز کرتے ہیں، ان کا ریزلٹ دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ ایک ہیڈ ماسٹر کو جو ہے وہ ڈپٹی ڈیوز جو ہے وہ سپروائز کرتے ہیں، ان کا ریزلٹ دیکھتے ہیں۔ ڈپٹی ڈیوز ایوز کا ریزلٹ ڈی ڈی ایس دیکھتا ہے۔ اس طرح ایک چینل کے تحت سیکٹری تعلیم تک، وزیر تعلیم تک چیزوں کو پراپر طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے، سپروائز کیا جاتا ہے۔ چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور فزیکلی انالائز کی جاتی ہیں، ایویلیویٹ کی جاتی ہیں، اور ایک گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ایک پراپر طریقے سے چیزیں آ گئی ہیں۔ بے شمار اصلاحات جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر آ گئی ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو گورنمنٹ سیکٹر میں لائیے تاکہ آپ کا بچہ 100% پالش کیا جا سکے، نہ کہ ریٹالائزیشن کے ذریعے آپ کا بچہ مارکس تو لے سکتا ہے لیکن اس کی کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ تو آج کا یہ جو بڑا کوسچن تھا، امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ آپ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ یہ کچھ ویڈیوز ہیں گورنمنٹ سیکٹر کی، ایک سکول کی کہ پلے گروپ کی کہ کمرے جماعت کی کچھ ویڈیوز، فوٹوز ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں اور کس طرح گورنمنٹ سیکٹر میں بچوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کو میرے چینل سے اس طرح کی ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔ جب نام پکارے جائیں گے سب اہل وفا